सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने गृह राज्य बिहार में सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके ऐलान किया, ये लोगों के मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके पास जाने का समय है। हमेशा सक्रिय राजनीति में रुचि रखने वाले प्रशांत किशोर पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके परस्पर विरोधी विचारों के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एक बार फिर से एंट्री के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजी का दौर है। आरजेडी के एजाज अहमद ने पीके की राजनीति में एंट्री पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, पीके चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्हें जनता के बीच काम करने का क्या अनुभव है। जनता जानना चाहती है कि क्या आपका आईपैक और आपकी कंपनी का आज भी नीतीश कुमार जी के साथ समझौता है, क्योंकि आपने हमेशा बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम किया है और नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यू से आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और जब आपको जनता दल यू से निष्कासित किया जा रहा था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात लोगों के सामने लाने का काम किया था कि मैं प्रशांत किशोर जी को अमित शाह के कहने पर जनता दल यू में शामिल किया, और उसके बाद आपने आज तक उस मामले पर लोगों के बीच आकर के बताने का काम नहीं किया कि आपका अमित शाह से, नीतीश कुमार से किस तरह का समझौता रहा है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर विषय है। आप जिस जन सुराज की बात कर रहे हैं, आप जन सरकार के मामले में कभी भी जनता के बीच नहीं गए, और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया है, लेकिन जनता के बीच में, जनता के हितों के लिए या जनता की आवाज आप कभी भी नहीं बने। हाँ, आपकी कंपनी व्यावसायिक तरीके से किसी ना किसी पार्टी के लिए कार्य करती रही है, लेकिन व्यावसायिक हितों से राजनीतिक हित साधना अलग बात है, और जन सरकार के मुद्दे पर जुड़ करके जनता के बीच जाना अलग बात है। जेडीयू के ही नेता अभिषेक झा ने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर विकास के नाम पर वोट किया है। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कुछ समय पूर्व हमारी पार्टी के सदस्य भी थे, उसके बाद उन्होंने बिहार में एक संगठन भी बनाया था, लेकिन वो बात वहीं रह गई थी और फिर वो बिहार से चले भी गए थे। अब उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है। आने वाले समय में वो क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, पार्टी बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, इस बाबत हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। वे भारत के संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जाकर किसी भी तरह का राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन बनाकर कार्य तो कर ही सकता है, तो इसमें दिक्कत और आपत्ति क्या है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अटूट भरोसा है। जब भी उन्होंने जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। तो किन्हीं के भी आने से हम लोगों की राजनीति पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर जी ने अपनी महत्वाकांक्षा तो जाहिर की है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक नेता के रूप में वो कितने सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। यूपी बिहार में सड़क पर नमाज पढ़ने और मंदिर मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर उतरवाने की मांग को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इस बीच बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में सामूहिक समाज और इफ्तार पार्टी के आयोजन का मामला गर्मा गया। इसके जवाब में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसमें एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के कार्यकर्ता शामिल हुए। बहुत सारे बच्चों का परीक्षा के कारण, रिजल्ट नहीं मिलने के कारण, मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण, स्कूल महाविद्यालयों में टीआर नहीं पहुंचने के कारण अभी तक उनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। तो उसी के लिए यहाँ विश्वविद्यालय के लिए जब विद्यार्थी परिषद मिलने के लिए आती है बीसी से
विद्यार्थी को मिलने के जब पदाधिकारी से आते हैं तो उनका बयान रहता है, वो कहते हैं कि हम कार्यालय में नहीं है, लेकिन उनको कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में इफ्तार पार्टी करने की फुर्सत है। तो हम लोग बस विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मिथिला विश्वविद्यालय इकाई, आज हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस में बीसी को, भ्रष्ट बीसी जो है और रजिस्ट्रार जो सांप्रदायिकवाद रजिस्ट्रार महोदय हैं और संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सद्बुद्धि के लिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें और भविष्य का कैरियर को बर्बाद न करें, उसके लिए हमने का आयोजन किया। ये इफ्तार करना गलत है। आप हर एक चीज़ का परमिशन करिए, हम हर एक धर्म को मानते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस में आप छात्रों का रिजल्ट करिए। एक तरफ पार्टी का मतलब हुआ कि आप उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यहाँ भविष्य, छात्रों के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ उसके भविष्य का अधिकार कर रहे हैं और एक तरफ पार्टी मना रहे हैं आप, ये सरासर गलत है और विद्यार्थी इसका विरोध करते हैं। हम लोग की मांग अभी यहाँ से लेकर के राजभवन तक होने वाली है। अभी शुरुआत विश्वविद्यालय हुई है, लेकिन राजभवन तक जब तक राज्यपाल जो मेन कुलाधिपति होते वही, जब तक उनकी भी बर्खास्तगी नहीं होगी, जब तक नए कुलपति नहीं आएंगे तब तक हमारी आंदोलन जारी। 2-3 दिनों पहले मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो यहाँ देखने को मिला। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से किसने अनुमति दी इसका पता नहीं है, लेकिन वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब को हम लोग दोषी मानकर यहाँ इफ्तार का कार्यक्रम किया गया। यहाँ जो आज तक नहीं हुआ, यहाँ नमाज पढ़ा गया, यहाँ इफ्तार का कार्यक्रम किया गया। इसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि हो इसके लिए महायज्ञ का आयोजन किया। सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हम सभी विचार परिवार के लोग, युवा मोर्चा के लोग, बजरंग दल के लोग और विभिन्न संगठनों के लोग इन लोगों को नैतिक समर्थन देने के लिए आए हैं। अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई और फारबिसगंज का ये हाल हो गया। सुबह में मौसम ने थोड़ी करवट क्या बदली, शहर पानी पानी हो गया। फारबिसगंज पोस्ट ऑफिस चौक से सदर रोड पर नाले का गंदा पानी जमा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। अब गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए शहर के लोग विवश हैं। लंबे लंबे दावों के बीच हल्की बारिश ने ही नगर परिषद के कार्यशैली की पोल खोल दी है। बिहार के नालंदा में गिरियक प्रखंड से होकर गुजरने वाली सकरी नदी का तटबंध बरसात से पहले कई जगहों पर टूट गया, जिसके कारण 20 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों को बाढ़ की चिंता सता रही है। गिरियक प्रखंड से होकर गुजरने वाली सकरी नदी को लेकर लोग कहते हैं कि वो कोसी नदी की तरह भारी तबाही लाती है। नदी किनारे आसपास के कई गांवों को अपने आगोश में ले लेती है और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। ग्राम है, यहाँ परेशानी ये होती है कि बाढ़ के समय में पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा क्षतिपूर्ति होता है, कुछ नहीं मतलब होता है। और क्या, यही हम लोग चाहते हैं कि इससे निराकरण हो। कौन सा नदी है? ये सकरी नदी है। तटबंध कैसा है? तटबंध तो कुछ नहीं है, अलग जैसा है। तटबंध को और ऊंचा किया जाए और मरम्मती को जो बढ़िया कार्य किया जाए। कितनी सकरी नदी है, तटबंध जो है पूरा पानी आने के बाद टूट जाता है, टूट जाने के बाद फसल नुकसान करता है। क्या तटबंध है कि अलग है? टूटा हुआ है कि तटबंध तो टूट गया, बनाया था लेकिन जहाँ तहाँ टूट गया, रिपेयर भी ढंग से नहीं हुआ। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।